बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की ऑनलाइन हेडलाइंस। अमरीकी और यूरोपीय यूनिवर्सिटियों में तलबा के एहतजाजी मुजाहरों में शिद्दत। अमरीका और यूरोपीय यूनिवर्सिटियों में तलबा के एहतजाजी मुजाहरे गजा के अस्पतालों में यके व दीगरे इज्तिमाई खबरों के सामने आने के बाद शिद्दत अख्तियार कर गए हैं और अब तहरीक की शक्ल अख्तियार कर ली है। खान यूनिस में कई इज्तिमाई खबरें मिलने के बाद गजा में मौजूद इंसानी हकूक़ के वफ़द ने ऐलान किया है कि इस शहर के बहुत से शहदा की लाशों का कुछ पता नहीं है, जबकि इज्तिमाई खबरों से मिलने वाले अक्सर जनाजे नाकाबिले शिनाख्त हैं। इसराइल ने हिजबुल्लाह से भरपूर जंग के लिए तैयारियां तेज़ कर दी। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक एजेंसी ने इंकशाफ किया है कि ईरान और इससे मुंसलिक मलेशियाओं के साथ तनाज़ात में बढ़ते हुए खतरात की रोशनी में इसराइल ने लबनानी हिजबुल्लाह के साथ मुमकिना जामिया जंग के लिए अपनी तैयारियों को तेज़ कर दिया है। फौज ने एक बयान में कहा है कि इसराइल इस वक्त मुल्क के शुमाल में ज़मीनी, बहरी और फ़ज़ाई अफवाज के लिए अज़ाफ़ी फौजी तरबियत का अहतमाम कर रहा है। इस महाज पर दुश्मन का मुकाबला करने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम किए जा रहे हैं। इसराइल और हमास के दरमियान सालसी के लिए कतर पर दबाव, तनकीद पर दोहा का इजहार नाराजगी। इसराइल और हमास के दरमियान सालसी में कतर के किरदार पर तनकीद ने दोहा को अपने निकादों को जवाब देने पर मजबूर कर दिया, जो एक गैर मामूली बात है। कतर ने 2012 से अमेरिका की हमायत के साथ हमास की सियासी क़यादत की मेज़बानी की है। गजा में मुमकिना जंगबंदी और इसराइली जेलों में कैद फ़लस्तीनी कैदियों के बदले इसराइली यरगमालियों की रहाई के लिए कई महीनों से पसे पर्दा बातचीत में मसरूफ़ है, लेकिन अब मुज़ाकरात ताअत्तुल का शिकार हैं और कतर पर ख़ास तौर पर इसराइल और अमेरिका की तरफ से हमास पर दबाव डालने के लिए मुतालबों के पेश नज़र दोहा ने खबरदार किया है और सालस के तौर पर अपने किरदार से दस्तबरदार हो सकते हैं। इसराइली हुक्काम को गिरफ्तार करने की धमकी शर्मनाक है। नेतन्याहू। इसराइल के रहनुमाओं के खिलाफ बैनुल-अक़वामी गिरफ्तारी वारंट जारी किए जाने के इसराइली खदशात के तनाज़ुर में इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि इसराइली फ़ौजियों और अहलकारों को गिरफ्तार करने की धमकी शर्मनाक है और इसके आगे सर तस्लीम खम नहीं करेंगे। गैर मुल्की खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू ने प्लेटफॉर्म एक्स पर मजीद कहा कि मेरी क़यादत में इसराइल कभी भी बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत की तरफ से अपने दिफा के मरूसी हक को मजरू करने की किसी भी कोशिश को कबूल नहीं करेगा। उनका कहना था कि मशरिक़ वस्ता की वाहिद जमहूरी रियासत और पूरी दुनिया की वाहिद यहूदी रियासत के फौजियों और अहलकारों को गिरफ्तार करने की धमकी शर्मनाक है। अमेरिकी सदर जो बाइडन डोनाल्ड ट्रंप से मुबाहसे के लिए तैयार। अमेरिकी सदर ने कहा है कि मुमकिना रिपब्लिकन हरीफ डोनाल्ड ट्रंप से मुबाहसे के लिए तैयार हूँ। ट्रंप से मुबाहसा करके खुशी होगी। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इस हवाले से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो तैयार हैं, लेकिन सवाल ये है कि जो बाइडन इसके लिए राज़ी हैं। दूसरी जानिब साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतखाबी मुहिम के मुशीर ने सदर जो बाइडन के बयान पर रद्द-ए-अमल दिया है। उन्होंने कहा है कि ठीक है, ट्रंप और जो बाइडन के दरमियान मुबाहसे का इंतज़ार करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का मुल्क भर की सड़कों और फुटपाथों से तजावज़ात ख़त्म करवाने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने कराची तजावज़ात केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया, जिसमें मुल्क भर से सड़कों और फुटपाथों से तजावज़ात ख़त्म कराने का हुक्म दिया गया है। अदालत ने हुक्मनामे की कापी अटॉर्नी जनरल, तमाम एडवोकेट जनरल और तमाम सरकारी अदारों को भेजने का हुक्म देते हुए पैमरा को इस ज़िम्मन में पब्लिक सर्विस मैसेज शाया और नशर करने का भी हुक्म दे दिया। इस्लामी जमीयत तलबा पाकिस्तान ने तालीमी अदारों में गज़ा मुहिम शुरू करने का ऐलान कर दिया। नाज़िम आला इस्लामी जमीयत तलबा पाकिस्तान हसन बिलाल हाशमी ने पेशावर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि इस्लामी जमीयत तलबा पाकिस्तान वी आर वन स्लोगन के तहत जस्टिस फॉर गजा मुहिम शुरू कर रही है, जिसके जरिए पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी को फ़लस्तीनी काज के लिए मुतहर्रिक कर दिया जाएगा। भारत में आम इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए वोटिंग जारी।
भारत में आम इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए 13 रियासतों में लोकसभा की 88 नशिस्तों के लिए वोटिंग जारी है। भारतीय मीडिया के मुताबिक दूसरे मरहले में राहुल गांधी और हेमा मालिनी समेत कई कदावर लीडर की नशिस्तों पर मुकाबला हो रहा है। कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने लोगों से वोट डालने के लिए बाहर निकलने की अपील करते हुए कहा है कि इनका वोट तय करेगा कि अगली हुकूमत चंद अरबपतियों की होगी या 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन का कहना है कि चीन यूरोप के खिलाफ सर्द जंग में मदद फराहम कर रहा है। तफसीलात के मुताबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन ने दौरा चीन के दौरान आला हुकाम से मुलाकातें की। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक एंथनी ब्लिंकन की चीनी सदर और वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात हुई। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन का कहना था कि चीन ईरान को इसराइल के साथ महाज़राई से बाज रखने में किरदार अदा करे। चीन मशरिक़ वस्ता में एक तामीरी किरदार अदा कर सकता है। चीन यूरोप के खिलाफ सर्द जंग में मदद फराहम कर रहा है। यूक्रेन के खिलाफ जंग में चीन रूस की मदद बंद करे। बांग्लादेश में हीट वेव 76 साल रिकॉर्ड टूट गया। बांग्लादेशी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 1 अप्रैल से शुरू होने वाली गर्मी की लहर 26 अप्रैल तक जारी रहेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शदीद गर्मी की वजह से रवां हफ्ते तालीमी अदारे और मदारस बंद रखे गए। ताहम महकमा मौसमियात की शदीद गर्मी की वार्निंग के बावजूद महकमा तालीम ने तालीमी अदारे पीर से खोलने का ऐलान किया है। बांग्लादेशी महकमा तालीम का कहना था कि हीट वेव के सबब तालीमी अदारों में तलबा की असम्बली नहीं होगी। पाकिस्तान और यूरोप को मिलाने वाली फाइबर ऑप्टिकल केबल कट गई, इंटरनेट सर्विस मुतासर। ज़राए के मुताबिक ऑप्टिकल फाइबर सबमरीन केबल को 5 कट लगे हैं और केबल ठीक होने में 1 माह लगेगा। ज़राए PTA के मुताबिक ऑप्टिकल फाइबर केबल कटने से मशरकी सिमत से आने वाली इंटरनेट सर्विस मुतासर है। पाकिस्तानी सार्फिन को इंटरनेट ब्राउज करने में शदीद मुश्किलात का सामना है, जिस पर PTA का कहना है कि पाकिस्तानी सार्फिन को शाम के औकात में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। बारिशें और ज़ालाबारी, PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। पंजाब भर में तूफ़ानी बारिशों और ज़ालाबारी की वजह से सूबाई डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने अलर्ट जारी कर दिया। तर्जुमान PDMA के मुताबिक पंजाब में गरज चमक के साथ तूफ़ानी बारिशों का सिलसिला 29 अप्रैल तक जारी रहेगा। इस दौरान मुख्तलिफ इलाकों में ज़ालाबारी का भी इम्कान है। चीन में पाकिस्तान के लिए तैयार होने वाली पहली हंगोर क्लास आबदोज की लॉन्चिंग की तकरीब। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ इस मौका पर मेहमान ख़ुसूसी थे। ISPR के मुताबिक ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान चीन दोस्ती में एक नई जहद का इजाफा करेगा। हुकूमत पाकिस्तान ने चीनी सदर शी जिनपिंग के दौरा पाकिस्तान के दौरान 8 हंगोर क्लास आबदोजों के हसूल के मुआहदे पर दस्तखत किए थे। इसराइल का जंगबंदी मुज़ाकरात से मुतल्लिक जवाब हमास को मसूल। बमबारी से मज़ीद 15 फ़लस्तीनी शहीद। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मगरबी किनारे के शहर जेनीन में भी इसराइली फ़ौज की फायरिंग से 2 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गजा में शहीद हामला खातून के बाद वफात पैदा होने वाली बच्ची भी चल बसी। इसराइली मीडिया के मुताबिक 7 अक्टूबर से जारी इसराइली बर्बरियत के नतीजे में शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 34,300 हो चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आलमी इक़्तिसादी फोरम के इजलास में शिरकत के लिए सऊदी अरब रवाना। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब रवाना हो गए, जहाँ वो सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान समेत अहम शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म 28 से 29 अप्रैल को रियाद में आलमी इक़्तिसादी फोरम के ख़ुसूसी इजलास में शिरकत करेंगे। सिविल एविएशन ने एक और अहम संग मील अबूर कर लिया। सिविल एविएशन ने बरतानवी महकमे ट्रांसपोर्ट के ताउन से एक और अहम संग मील अबूर कर लिया है। बरतानवी अदारे की जानिब से अमले को एक्सरे स्क्रीनिंग सर्टिफिकेट ऑर्डिनेटर की तरबियत दी गई है। तफसीलात के मुताबिक बरतानवी महकमा ट्रांसपोर्ट ने एयरपोर्ट्स पर तैनात अमले को खुसूसी तरबियत फ्राहम की। एयरपोर्ट पर तैनात अमले को एक्सरे स्क्रीनिंग सर्टिफिकेशन ऑर्डिनेटर्स की तरबियत दी गई है।
बरतानवी अदारे ने तरबियत के अलावा जदीद तरीन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सपोर्ट भी फ्राहम की है। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।